वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने मेटा बिजनेस मैनेजर से आप एड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक एड्स को। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेटा फेसबुक एड्स मैनेजर सर्च करना है। फेसबुक एड्स मैनेजर, जैसे आप फेसबुक एड्स मैनेजर को सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है तो आपके पास इस टाइप से एक डैशबोर्ड ओपन आ जाएगा, जिस पे भी आपको यहाँ पे जितने भी एड्स आपने यहाँ पे चलाई वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। जब भी कभी भी आपको एक नई ऐड क्रिएट करनी होती है तो आप क्रिएट पे क्लिक करना, यहाँ पे सेलेक्ट करना जिसके ओरिएंटेड आप एड्स को रन करना चाह रहे हैं। अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये होता है कि आपकी जो पीपल है उसको बाद में याद करे, आपको एक बार ब्रांड्स की हाईलाइट आपके पास उनके पास पहुँच जाए। ये जस्ट ब्रांड अवेयरनेस रीच के लिए अच्छी होती है। ट्रैफिक में ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट या पेज पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होती है। एंगेजमेंट के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आए, व्यू आए, उनके लिए होती है। लीड्स के लिए आपके पास जब कस्टमर का डाटा लेना है आपको तो फॉर्म्स में या मैसेंजर, इंस्टाग्राम में, कन्वर्सेशन में, कॉल में, तो लीड्स की अच्छी होती है। ऐप प्रमोशन के अंदर आप अपने ऐप्स का प्रमोशन कर सकते हैं। सेल्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट से परचेज करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम एंगेजमेंट एड्स को रन कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक रिकमेंड सेटिंग आएगा, दूसरा मैनुअल एंगेजमेंट कैप्शन कैंपेन। रिकमेंडेड सेटिंग के अंदर क्या आएगा, फेसबुक ने पहले से अपनी कुछ सेटिंग को फिक्स किया हुआ है, और मैनुअल के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है रिकमेंडेड के साथ। आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट, दिस इज़ द मेन, ये उसके बाद एड सेट आता है, ये ऐड होता है, यहाँ पे एड्स होगी आपकी। अब आपको करना क्या है, यूजिंग रिकमेंडेड सेटिंग। ठीक है, सी ऑल प्रीसेट सेटिंग भी देख सकते हो जो पहले से इसमें है, मतलब फेसबुक ने जो अपने अकॉर्डिंग आपको दी है। ये दो ऑप्शन आते हैं, एक एडिट का आता है जहाँ पे आप अपनी एड्स को एडिट कर सकते हैं, दूसरा रिव्यू का आता है, यहाँ पे आप अपनी एड्स को रिव्यू कर सकते हैं जो आप चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम DMC रख लेते हैं नाम, और यहाँ पे अपने पास एड्स की कैटेगरी आती है। यदि आपका बिजनेस इन कैटेगरी में नहीं करता तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपका बिजनेस इन कैटेगरी के अंदर आता है तो इनको चेक कर लीजिए। फिर आपको नीचे आना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एड सेट का आप नाम दे सकते हो, जैसे मान लीजिए DMC एड सेट। आपने DMC एड सेट रख लिया। कन्वर्सेशन लोकेशन है। कन्वर्सेशन लोकेशन का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर आपके पास एड्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे आप उनको कहाँ पे लेके जाना चाहोगे, मैसेजिंग ऐप पे या फिर अपनी ऐड पे या कॉल्स पे या वेबसाइट पे, ऐप पे। तो हम ऐप पे जाएंगे, मैसेजिंग ऐप पे। अभी ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज का मतलब होता है कि आप किस फेसबुक पेज से आप इस एड्स को रन करोगे, तो वो यहाँ से पिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे मैसेजिंग ऐप्स आते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे मैसेजिंग का गोल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जिस भी अकाउंट पे आपको मैसेज लेना है एड्स के थ्रू, उनको सेलेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप पे लेना है तो सबसे पहले कनेक्ट आउट अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो और कोड लेके वेरीफाई करवा सकते हो। इसी हिसाब से जब आप इंस्टाग्राम पे लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे इस पेज के साथ। फिर उसमें बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। बजट एंड शेड्यूल के अंदर आप डेली बजट ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं 100 रुपये लगाना चाहता हूँ डेली बजट में, तो जितने 100 रुपये लगाऊंगा तो 100 रुपये की रीच, 100 रुपये का कन्वर्सेशन मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि 100 रुपये के अंदर मैं 3.4 के लोगों के पास मैं अपनी एड्स को दिखा पाऊँगा, और इसी हिसाब से 0 कन्वर्सेशन आने की संभावना है। इसी हिसाब से जब इस बजट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मान लीजिए 200 कर दिया मैंने, तो इसमें मेरी जो रीच है वो इंक्रीज होगी, प्लस कन्वर्सेशन भी इंक्रीज हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपना डेट वाइज बजट को शेड्यूल कर सकते हैं। ये ऑडियंस कंट्रोल आती है, यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हो। सपोज आप शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जो कंप्लीट इंडिया में, पैन इंडिया नहीं है, या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन ओरिएंटेड है। जब आप लोकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इंडिया में, गुड़गांव में, दिल्ली में, कहाँ पे भी है। सच लोकेशन पे क्लिक करेंगे, दिल्ली, तो अभी जो होगी वो मेरी दिल्ली की लोकेशन होगी, उसको मैं टारगेट करूँगा। यहाँ पे मैंने दिल्ली की लोकेशन को टारगेट कर लिया।
इसको जब मैं ड्रॉप एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, यानी इसको हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब जिस एरिया में आपको एड्स दिखानी है उस एरिया में आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका बिजनेस पैन इंडिया वर्क करता है तो पैन इंडिया रखें, या आपका बिजनेस एक लोकल है जैसे गुड़गांव में है, दिल्ली में है, तो उस लोकेशन को रखें यहाँ पे केवल। फिर मिनिमम एज आती है कि आपके बिजनेस की को जो देखेंगे वो मिनिमम एज कितनी रहेगी उनकी। कई एक ऐसे बिजनेस होते हैं जिसकी जो एज होती है वो 25 से शुरू होती है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे स्टार्ट चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात आती है कि जो आपके कस्टमर होते हैं वो किस पर्टिकुलर चीज़ को जानने, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए उनको, हिंदी या इंग्लिश, वो चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप ये एड्स की क्रिएटिव वगैरह ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जब टॉप से आप आते हैं तो यहाँ पे ऐड का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये ऐड कौन सी होगी, आपकी एड्स होगी डीएमसी एड्स कर की हो गई है, ठीक है। आप पार्टनरशिप एड्स, यदि आप किसी भी एक क्रिएटर, बिजनेस या ब्रांड्स के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कोड या पोस्ट इन्फो डाल सकते हैं, ठीक। आइडेंटिटी, ये आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ आइडेंटिटी के रूप में आपका आ जाएगा। एक आपका ऐड सेटअप आता है। ऐड सेटअप के अंदर क्रिएट ऐड, इसके अंदर 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। क्रिएट ऐड यूजिंग एक्साइटिंग पोस्ट, यूजिंग क्रिएटिव हब मॉकअप। इनका मतलब क्या होता है, ऐड क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे मीडिया वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करनी होती है। जब आप इस पे जाओगे, यूज पहले से जो पोस्ट डली हुई है उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट पोस्ट। मान लीजिए आपको इसको करना है पार्टनर कंटेंट पे गया, कोई पार्टनर कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपका कंटेंट रहेगा ना, जो भी आज तक आपने पोस्ट किया है उन सबको पिक कर सकते हो और कस्टमर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक एड्स के लिए कंटेंट का यूज हो जाएगा। अब यदि आपको ऐड उसके लिए नहीं करना है तो हम सिंपल से जाएंगे, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं पोस्ट यदि आपके नहीं है तो क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। एक नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, क्रिएट न्यू पेज पोस्ट को, और उसको यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो एक पोस्ट का टाइटल डाल सकते हो, जस्ट फोटो डाल के, और इसको पोस्ट कर दोगे, यहाँ पे सेव कर दोगे अनपब्लिश पोस्ट। अब ये क्या हो जाएगी, अपनी जो पोस्ट है, एक नई पोस्ट आपने क्रिएट कर दिया और इस पोस्ट को आप अपने फेसबुक एड्स के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हो। क्रिएट ऐड पे क्लिक करना, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे मीडिया का। यहाँ पे आप 5 एड्स को रन कर सकते हैं, 5 फोटोज ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे ये फोटो मैंने सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको लग रहा है ये सूटेबल नहीं है तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका ऑप्टिमाइज का आएगा, यहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपकी एड्स के अंदर आप क्या क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक चैनल पे इमेज का साइज छोटा करना, बड़ा करना, वो सब चीज़ डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी इमेज आ गई है, जो भी आपने इमेज ऐड करी है ना वो यहाँ पे आप ला चुके हैं। अब ये मल्टीपल चीज़ आती है, जैसे फीड, फेसबुक फीड्स के अंदर, इंस्टाग्राम स्ट्रीम वीडियो। तो अब मान लीजिए आपको मैसेंजर के लिए अलग चाहिए, मैसेंजर इनबॉक्स के लिए, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, आप इस क्रिएटिव को चेंज कर सकते हो मैसेंजर के लिए सेम। समझ गए? मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एड्स को रन करोगे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए आप क्रिएटिव टेक्स्ट वगैरह अलग रख सकते हो। ये तो अपने फीड्स इंस्टाग्राम वीडियो के लिए आ गई, और ये अपनी स्टोरी के लिए आ गई, जितने भी फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जो आ गई अपनी, और ये फेसबुक सर्च रिजल्ट आ गया। तो ये सब चीज़ फ़ोटो आप प्लेटफॉर्म वाइज भी फ़ोटो को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक दैट एक बिगेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्राइमरी टेक्स्ट आता है। प्राइमरी टेक्स्ट में देख सकते हो, फॉर योर एड अपीयर इन द मोस्ट प्लेसमेंट थ्रू दिस पोजिशन वेरी यू कैन यूज @ टू टैग फेसबुक प्रोफाइल और पेज। यानी आप इसमें कंटेंट तो लिख सकते हो, 125 करैक्टर या इससे कम करैक्टर का आप कंटेंट लिख के प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर, वो बेटर होता है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जब भी आपको किसी दूसरे पेज को टैग करना है तो @ लगा के उसको टैग कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा कैसे, वो चीज़ आती है। सो कंटेंट कैसे दिखेगा, फेसबुक फीड्स के अंदर गए,
प्राइमरी टेक्स्ट में आपने कुछ भी एंड मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन बस ये याद रखना कि 125 करैक्टर या इससे कम रखें, और जब भी कभी आप दूसरे पेज को मेंशन करना है तो आपको सिंपल @ लगा देना है और उस पेज का नाम लिख देना है। ठीक है, ये एक हेडलाइन आती है, यहाँ पे आप मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे दूसरा टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो अपना होगा 5 टेक्स्ट ऐड कर सकते हो आप, प्राइमरी टेक्स्ट, और ये जोन सा भी आपका बैटर रहेगा उसको पुश कर देगा। अब यहाँ पे हेडलाइंस है, हेडलाइंस अपनी आती है यहाँ पे जैसे चैट ऑन मैसेंजर करके आ रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिमिटेशन होती है जैसे ऐड टू 5 लिंक डिस्क्रिप्शन टू एंकरेज वाई पीपल शुड विजिट आवर वेबसाइट, दिस वॉन्ट अपीयर इन ऑल प्लेसमेंट। मतलब ये होता है कि डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें भी आप 5 ऐड कर सकते हो, और ये जनरली क्या होता है जो पीपल आपकी एड्स को देखेंगे उनको ये एम्पेज करता है कि आप हमारी वेबसाइट को या हमारी जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनको क्यों विजिट करें, उन पर क्यों आए। ठीक है, ये सभी प्लेसमेंट के लिए अपीयर्स नहीं होता। यहाँ पे सेम ऐड डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना, दूसरा डिस्क्रिप्शन आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, कॉल टू एक्शन बटन ये नीचे वाला होता है, जैसे एड्स के अंदर आप आएंगे सेंड मैसेज का जो आ रहा है, तो इस हिसाब से आप ये कॉल टू एक्शन बटन को चेंज कर सकते हैं। अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, गेट प्रमोशन, गेट कोड, जो भी आपको एक इंटरेस्ट लगे उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये एक आता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, ये कुछ सजेशन देता है यहाँ पे। ठीक है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप अपनी जो एड्स होती है उसका सब कुछ देख सकते हो कि आपकी एड्स कैसे दिखाई देगी। प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक पे एड्स में फीड में किस हिसाब से, ये इंस्टाग्राम फीड के अंदर, ये फेसबुक स्टोरी के अंदर, ये किस हिसाब की, मतलब जितने भी आपकी एड्स जहाँ जहाँ चलेगी वो किस हिसाब की दिखाई देगी, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे बताई गई है। ये मैसेज टेम्पलेट आता है, मैसेज टेम्पलेट का मतलब होता है कि जैसे कोई अपनी एड्स के थ्रू अपने पास मैसेज करेगा तो आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं डेस्टिनेशन के अंदर, लाइक किसी भी एक पर्सन ने आके हमारे पास मैसेज किया, हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, तो उसके पास प्री डिफाइंड 3 ऑप्शन जा रहे हैं। तो 3 ऑप्शन कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। जो 3 ऑप्शन यहाँ पे है वही सेम 3 ऑप्शन यहाँ पे है। आप इसको एडिट करके आप चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ऐड क्वेश्चन करके, या फिर इन क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हो। ये एक ऑटोमेटेड चैट का ऑप्शन आता है। ऑटोमेटेड चैट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मैसेज मांगता है तो आप उनसे बात कर सकते हो। आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस, जैसे वो यस पे क्लिक करेगा तो उसके पास दूसरा क्वेश्चन चल जाएगा, थैंक यू फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको आप एडिट भी कर सकते हो ऑटोमेटेड चैट में। सबसे पहले क्या आ रहा है, वेलकम मैसेज आ रहा है, वी विल डायरेक्ट टू वी कैन हेल्प यू। फिर ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उसने ऐड कर दिया, नॉट नाउ। फिर आप दूसरा भी एक्सेप्ट अदर आंसर भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं कस्टमर से और उसकी एक लीड्स मैगमेंट लीड्स को लेने के लिए वो आप सारी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर कंप्लीशन मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, थैंक यू फॉर आंसरिंग व्हीकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे ही वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आपको दे देगा तो आप उनसे बाद में कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट। यदि कोई भी डिस्क्वालीफाई होता है ना आंसर, तो वी आर गुड फिट एट दिस टाइम। ठीक है, तो उसके लिए होता है प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह आप ऐड कर सकते हो। ट्रैकिंग केवल जब हम यूज करते हैं, जब आप वेबसाइट पे ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है रीटारगेटिंग के लिए। जब भी हमारे पास ये पता होता है कि हमें अपने एड्स को किन के पास दिखाना है, तो उनके लिए बेटर वे होता है टारगेटिंग करने के लिए। रिव्यू के अंदर आप जाके देख सकते हैं, एक बार जो जो आपने इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करी है वो सारी चीज़ आप रिव्यू के अंदर आके देख सकते हैं, कैसे आपकी ऐड दिखाई देगी, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो एड्स मैनेजर के अंदर एड्स को क्रिएट करने का जो सिंपल सा स्टेप होता है, आपको जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आप आएंगे, एड्स का नाम दे दीजिए कैंपेन का, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एड सेट का नाम दे दीजिए, कन्वर्जेशन लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके थ्रू आपको एड्स रन करनी है। आप अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपको कस्टमर को लेके आना है, और यहाँ पे बजट को शेड्यूल कर लेना है कि आपको दिन का 100 रुपये 200 रुपये कितने रुपये बजट लगाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेना है कि मान लीजिए आपको 3 दिन बाद या फिर आज ही एड्स को रन करना है, वो चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके बाद लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे कि लोकेशन किस लोकेशन में आप एड्स को रन करोगे। यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर भी आप कर सकते हो, जैसे जेंडर के बेस पे, एज ग्रुप के बेस पे। फिर ये DMC मेन एड्स आती है, इस एड्स के अंदर आप यहाँ पे आके एड्स का नाम ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे आने के बाद क्रिएटिव वगैरह ऐड करके प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन को ऐड करके, और यहाँ पे मेन फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज टेम्पलेट, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए तो ये एड्स पब्लिश हो जाएगी। राइट में बॉटम में आपको ऑप्शन दिख जाएगा पब्लिश का। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर, ये तो क्या हो गया, ये अपना कैंपेन हो गया। इस कैंपेन के अंदर एक एड सेट आता है, फिर इस एड सेट के अंदर एक एड्स आती है, ये एक इसका फ्लो होता है। अभी कैंपेन है, कैंपेन को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट, क्रिएट एड सेट। अब मान लीजिए मेरे पास ये एड्स है, इसी हिसाब की मैं दूसरी एक एड्स को करके क्लिक डुप्लीकेट करूँगा तो इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर मेरी 2 ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट को क्रिएट कर सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और वेरिएशन, जब आप एक बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है, मतलब एक एड सेट के अंदर जब आप मल्टीपल एड्स को रन करते हैं तो उसमें एक मल्टीपल क्रिएटिव पे टेस्ट कर सकते हो कि मेरा एक सेम बजट पे कौन से क्रिएटिव में ज़्यादा एड्स बेटर परफॉर्म कर रही है। सो कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।